नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। इन दिनों में जो बर्ड्स में जो सबसे ज़्यादा एक कॉमन प्रॉब्लम आ रही है, बर्ड्स के अंदर जो है अंडा अटकना शुरू हो जाता है। इसको हम एग बाइंडिंग बोलते हैं। आज का मेरा मेन वीडियो का टॉपिक है बर्ड्स में ये एग बाइंडिंग होती क्यों है, इसके क्या कारण हैं और हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए, एग बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि पक्षी जब अंडा देने वाला होता है तो वो अंडा बाहर नहीं निकल आता है। उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है बर्ड्स की मसल्स, यानी वो जो मसल जो होती हैं जो कि उसको बाहर पुश करने के लिए, धकेलने के लिए ताकत लगाती है, वो इतनी वीक हो जाती है कि वो अंडे को बाहर पुश नहीं कर पाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, एग बाइंडिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है, यदि आप इसको उसके सिम्टम्स के आधार पर नहीं पहचान पाएंगे कि जब आपका बर्ड्स ब्रीडिंग के बाद आप देख रहे हो कि आपके बर्ड्स ने एक अंडा दे दिया और दूसरा अंडा पिछले अगले 3-4 दिन तक नहीं दिया, तो आप देखेंगे कि बर्ड्स परेशान है, दूसरा अंडा दे ही नहीं रहा। तो आपको ऐसे में करना क्या चाहिए? बर्ड्स का जो वेंट वाला पोर्शन होता है उसमें जाकर के टच करना देख लेना चाहिए कि कहीं कोई अंडे जैसी चीज़, गोल चीज़ महसूस तो नहीं हो रही है। या आपका बर्ड्स मुंह खोल करके लंबे लंबे सांस ले रहा, बार बार प्रेशर लगा रहा है और फिर भी वो अंडा बाहर नहीं आ रहा, तो ऐसी स्थिति में हमें जो है बर्ड्स की हेल्प कर देनी चाहिए। यानी बर्ड्स के उस अंडे को बाहर निकालने में हमें बर्ड्स की मदद कर देनी चाहिए। यदि आप खुद से प्रोफेशनल हैं तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि आप उसमें बर्ड्स की कोई हेल्प नहीं कर सकते हो, आपको उसमें कोई नॉलेज नहीं है, तो आप उसमें वेटरनरी डॉक्टर की आप हेल्प ले सकते हैं। एग बाइंडिंग का जो सबसे बड़ा रीजंस होता है कि आप छोटी उम्र में बच्चों की पेरेंटिंग स्टार्ट कर देते हो, यानी पेयर्स बनाना शुरू कर देते हो मेल फीमेल का। और आपको पता है कि छोटी उम्र में जब भी आप बच्चों से ब्रीडिंग आप लेंगे, उस बच्चे को समझ नहीं होती है और बर्ड्स इतना मैच्योर नहीं होता है कि वो एग ब्रीडिंग के लिए तैयार हो। ऐसी स्थिति में बर्ड्स को कई बार तो या तो समझ नहीं होती, दूसरा छोटी एज में क्या है, बर्ड्स की कैल्शियम रिक्वायरमेंट अपने शरीर की अपने आप से पूरी नहीं होती और कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरी ना होने के कारण ही और आपने उसको ब्रीडिंग के लिए भेज दिया है, तो उस पक्षी में पहले से ही कैल्शियम की कमी है और फिर वो ब्रीडिंग के लिए तैयार हो गया, उसके शरीर में अंडा भी बन गया। ऐसी स्थिति में जो बर्ड जो है चाह करके भी उस अंडे को बाहर धकेल नहीं पाएगा और वो अंडा वहीं अटका रहेगा। बर्ड्स कितना ही प्रेशर क्यों ना लगा रहे, बर्ड्स की मसल्स में इतनी ताकत नहीं होती कि उस अंडे को बाहर निकाल सके। एग बाइंडिंग के कारण 10 से 20% आप ये मान के चलिए बर्ड्स की डेथ भी हो जाती है, यदि आपको नॉलेज नहीं है तो। यदि आप नॉलेज है तो आप उसको समय रहते आप उसको अंडे को निकालने में उसकी मदद कर सकते हैं, या उसकी डाइट में एक्स्ट्रा कैल्शियम दे करके इन फ्यूचर आप उसको प्रिवेंटिव तौर पर, यानी आपको लगा है कि आप गलती से आपने पेयर बना लिए, तो आने वाले फ्यूचर में आप क्या है उस बर्ड्स की एक तो ब्रीडिंग मत करिए, उसकी डाइट में पहले आप उस कैल्शियम ऐड कीजिए ताकि उसकी मसल्स को और उसकी हड्डियों को मजबूती मिल सके और आपका बर्ड्स नेक्स्ट ब्रीडिंग के लिए तैयार हो सके। सबसे बड़ा मेन तो छोटी एज ग्रुप में बच्चों का पेयर बनाना ही एग बाइंडिंग का एक सबसे बड़ा रीजन होता है। दूसरा होता है कि उसके शरीर में कैल्शियम की कमी या डाइट में कैल्शियम की कमी का होना ही दूसरा एग बाइंडिंग का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। और एग बाइंडिंग का कोई ऐसी समस्या नहीं है कि इसको ठीक नहीं किया जा सके, इसको समय रहते ठीक किया जा सकता है। और यदि अंडा अटक गया है तो उसको निकालने का भी बहुत आसान प्रोसेस होता है। आप डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं या खुद से, यदि आप ट्रेंड हो, प्रोफेशनली आप ट्रेंड हो, तो आप उस पोर्शन को लुब्रिकेट करके धीरे धीरे उसको पुश करके अंडे को आप बाहर निकाल सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि मिनिमम जो एज है बर्ड्स की 15 से 16 महीने से पहले अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग के लिए तैयार ना करें। और एक एग बाइंडिंग का जो सबसे बड़ा रीज़न, हमारी जो गलती होती है वो होती है, हम ब्रदर सिस्टर यानी सेम भाई बहन के बच्चों का पेयर बना लेते हैं। उसमें जो कि है हम आउट ब्रीडिंग का सोर्स नहीं लेते हैं, दूसरे पेरेंट्स के बच्चों के साथ पेयर नहीं बनाते हैं। अपने ही जो स्टॉक होता है, अपने ही जो बच्चे, उसी में से मेल फीमेल को चूज़ करके हम नेक्स्ट ब्रीडिंग या जनरेशन के लिए उसको तैयार कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा रीजंस होता है एग बाइंडिंग का, क्योंकि आपको पता है कि इन ब्रीडिंग के अंदर ये समस्या बहुत कॉमन होती है। और इसमें क्या है, जेनेटिक डिफेक्ट्स इसका एक रीज़न होता है, क्योंकि इन ब्रीडिंग में जेनेटिक डिफेक्ट्स, आगे जो बच्चे होंगे वो भी खराब होंगे, उनके पैर टेढ़े मेढ़े होंगे या उनकी चोंच में आपको खराबी देखने को मिलेगी, उनके पैरों में पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इन ब्रीडिंग कभी भी बच्चों की ना करवाएं। यानी इन ब्रीडिंग यदि आप पेरेंट्स यदि आप चूज़ कर सकते हो, उसको आप एकदम से बंद कर दीजिए। अलग अलग स्टॉक से मेल और फीमेल का चुनाव कीजिए, फिर उनका पेयर लगाइए।
एज सबसे मस्ट क्राइटेरिया होता है, यानी बर्ड्स की मिनिमम एक एज होनी चाहिए। उस एज से पहले बर्ड्स का पेयर कभी भी ना लगाएं। छोटी एज में जब भी आप लगाएंगे तो आपके बर्ड्स में 100% अंडा अटकेगा ही अटकेगा, क्योंकि उसको कोई समझ नहीं होती है। ना तो वो एक अच्छे पेरेंट्स बन पाते हैं, यदि किसी कारण अंडे में से बच्चा निकल भी आता है, उनको बच्चे पालने की भी समझ नहीं होती है। तो ये दुगना नुकसान होता है कि आपने ब्रीडिंग के लिए पेयर भी लगा दिया, अंडे में से बच्चा भी होगा, लेकिन वो बच्चों की केयर नहीं करेंगे तो बच्चों की जो मोर्टेलिटी का जो परसेंटेज है ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ जाता है। इसलिए ऐसी गलती कभी भी ना करें। और एग बाइंडिंग को हम केवल एक चीज़ है कि कैल्शियम बर्ड्स की डाइट में ब्रीडिंग सीजन में 3 गुना ज़्यादा देख करके हम इस एग बाइंडिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। दूसरा एक एग बाइंडिंग का रीज़न होता है, आप अपने पक्षियों की डाइट में यदि फैट परसेंटेज यानी सीड्स ज़्यादा देते हो, यानी 30% से ज़्यादा उनकी डाइट में सीड्स देते हो, तो वो जो फैट है उनके जो जेनेटल ऑर्गन्स हैं उन पे जाकर के जमा होता है, ओवरी में फैट जाकर के जमा होता है, वहाँ से कोई ओवुलेशन नहीं होता है, या आपका बर्ड इतना फैटी हो जाता है, फैट डिपॉजिट होने से वो जो उसका पैसेज अंडा बाहर निकलने का पूरा ब्लॉक हो जाता है एक्सेस फैट होने की वजह से। तो इसलिए बर्ड्स की डाइट में यदि आप फैट ज़्यादा दे रहे हो तो वो भी आप बंद कर दीजिए। एग बाइंडिंग होने का एक रीज़न ये भी है कि उनकी डाइट में सीड्स का ज़्यादा देना, 30% से बिल्कुल ज़्यादा ना दे। बर्ड्स को प्रॉपर एक्सरसाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप बर्ड्स की एक्सरसाइज के लिए उसको स्पेस प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपका बर्ड्स एक छोटे से केज में हमेशा बंद रहेगा, तो उसकी बॉडी में फैट डिपॉजिट होता रहेगा और चर्बी बढ़ती चली जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ब्रीडिंग के बाद भी आपका बर्ड्स अंडे को बाहर नहीं धकेल पाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं यदि हम एक एक करके नोटिस करेंगे तो इन चीज़ों पर यदि हम अमल कर लेते हैं तो हम अपने बर्ड्स में एग बाइंडिंग की प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि एग बाइंडिंग क्यों होती है, किन कारणों से होती है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।